एग्जाम टूर देख रहे हैं, वैसे विद्यार्थी जो नौकरी करना चाहते हैं, जिनका उद्देश्य है कि सरकारी नौकरी मुझे मिल जाए, वह इस वीडियो को जरूर देखेंगे। वह चाहे सिपाही भर्ती हो या दरोगा भर्ती हो या बीएसएससी सीजीएल हो, सबका धीरे धीरे करके हर एक विभाग, हर एक सब जीएडी को यानी सामान्य प्रशासन विभाग को अधियाचना भेज रहा है। कितना सीट खाली है इसको वहां पे भेजा जा रहा है। बहुत सारे लोग कहेंगे कि क्या है, कैसे है, एक एक बिंदु को मैं बता रहा हूं, किस विभाग में कितनी होनी है भर्ती और ये कब तक होगी भर्ती, इस बात को समझिएगा। भर्ती में थोड़ा सा विलंब भले हो जाए, लेकिन आपका ये टोटल प्रक्रिया यानी कि जुलाई तक, यानी वैसे विद्यार्थी जो वेट कर रहे हैं, सभी वैकेंसी आपको जुलाई तक देखने को मिल जाएगा। जुलाई 2025 से पहले एक एक वैकेंसी, इसमें कई सारा वैकेंसी ऐसे है जो आपको नवंबर में देखने को मिलेगा, कई सारी भर्तियां ऐसी हैं जो दिसंबर में देखने को मिलेगा, कई सारी भर्तियां ऐसी है जो मार्च और अप्रैल में देखने को मिलेगा, कई सारे भर्ती ऐसे हैं जो आपको फरवरी में देखने को मिलेगा। एक एक करके बात करेंगे टोटल क्या है। आप ध्यान से देखिएगा किस विभाग में कितना पद है खाली, कब तक भरना है, सब कुछ आइडिया है इसके जस्ट बाद वाला में। यहां पे देखिएगा सबसे पहले शिक्षा विभाग वर्तमान समय में 1,38,833 पदों पर बहाली करने जा रही है, यानी बीएसएससी जो आपका सीजीएल है वो भी यहां पे होगा, इस बात को समझिएगा। शिक्षा विभाग यानी बीपीएससी टीआरई 4, बीपीएससी टीआरई 4 एकदम तैयार है, इस बात को समझ जाएं। जिस विद्यार्थी का ये उम्मीद लगाए हैं तो ये आपका जनवरी या फरवरी में भर्ती देखने को मिलेगा। दिसंबर में बहुत कम चांस है, क्योंकि दिसंबर में टोटल काउंटिंग नहीं होगी, इसमें और पद ऐड होंगे। आगे आइए, गृह विभाग में 22,730 पद, दरोगा 1,339 पद आएगा, यानी दरोगा बहाली आपका 1,339 पद पर मात्र होगा, जो 1,800 तक हो सकता है, लेकिन अभी कोई संभावना नहीं है। 1,339 पद पर दरोगा की भर्ती होगी। जो आप दरोगा अपकमिंग है 1275 के बाद, अब यही ये भर्ती सबसे पहले आपको देखने को मिलेगी। छठ बाद तुरंत या छठ से पहले भी दरोगा की भर्ती आपको देखने को मिल सकती है, इस बात को समझिएगा। आगे आइए, अब आते हैं, थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखिएगा। उसके बाद सिपाही भर्ती 21,391 पद पर, स्वास्थ्य विभाग इसमें 12,169 पद पर, पंचायती राज में 4,070 पद पर, राजस्व एवं भूमि सुधार 3769 पद पर, जल संसाधन 4939 पद पर, लघु जल संसाधन 1,002 पद पर, ग्रामीण कार्य विभाग 1843, नगर विकास 2759 पद पर, गृह विभाग में 1441 पद मिलेंगे, कैबिनेट विभाग में 1313 पद, कला एवं संस्कृति में 50 पद होंगे। ये कई सारे, अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछेंगे कला एवं संस्कृति में 2 पद है, वो आपका बीएसएससी सीजीएल में कई सारे पद होंगे, कई सारे पद बीएसएससी इंटर लेवल वाले में भी ऐड हुए हैं। आगे इसलिए कम पद है जो सीजीएल में हो सकता है। भवन निर्माण में 1525, पीएचडी वाले में 1351, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में 770, परिवहन विभाग में 106, खनन भूतन में 58, पथ निर्माण में 1219, योजना एवं विकास में 3417, पर्यावरण वन में 111, मद्य निषेध में 522, सहकारिता में 140, गन्ना उद्योग में 256, वाणिज्य में 195, खाद्य उपभोक्ता संरक्षण में 175, वित्त विभाग में 165। ये सारे हो गया। अब आते हैं थोड़ा सा ध्यान से, विभिन्न आयोग को दी गई पदों की अधियाचना, इन आयोगों को भेज दिया गया। ये तो पद खाली है, जो कि टोटल पद आप देख सकते हैं। टोटल पद जो अधियाचना भेजी गई है आयोग को, उसको आप देखिए। अधियाचना जिनको भेजी गई है आयोग को, किन किन आयोग को भेजी गई है अधियाचना, तो यहां पे देखिएगा अधियाचना जो आपको भेजी गई है, इसमें सबसे पहले आपको मैं बता दूं, ध्यान पूर्वक देखिएगा। बीपीएससी को 1,38,741 पर यह अधियाचना है, यानी कि यह विभिन्न आयोगों को दी गई पदों की अधियाचना। आगे आइए, कर्मचारी चयन आयोग को 18,770 पद ये भेजी गई हैं। तकनीकी सेवा को 27,261 पद। आगे आइएगा, विधि सेवा आयोग को 4,281 पद, पुलिस सेवा आयोग को 1,339, यानी कि ये आपका दरोगा का भर्ती है जो अधियाचना आयोग को भेज दी गई है। बहुत जल्द इस पर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। आगे ये केंद्रीय चयन पार्षद, यानी कि आपका ये भेजा गया है किसके पास, तो ये आपका सीएसबीसी के पास, यानी बिहार पुलिस को लेकर। तो यहाँ 21,391 पद, यानी टोटल 2,11,743
2,11,743 पद भेजा गया है, सॉरी 83 पद भेजा गया है। 2,11,783 पद का अधियाचना टोटल भेजा गया है। अब इस पर एक एक करके आपको भर्ती देखने को मिलेगा। सबसे पहले बीपीएससी, कर्मचारी चयन आयोग, तकनीकी सेवा आयोग, विधि सेवा आयोग, पुलिस सेवा आयोग, यहाँ पे केंद्रीय चयन पार्षद, ये सभी भर्तियां निकालेंगे। दरोगा का जो लगातार आप लोगों को चल रहा था, लेकिन अभी 1339 पद है, इसमें बढ़ सकता है, घटने की कोई संभावना नहीं है। जैसे जैसे आगे होगा मैं एक एक करके आप लोगों को वीडियो अलग से, अभी इसमें बीएसएससी जो CGL 4 है उसका टोटल सीट 5000 के करीब में देखा जा रहा है। अब बहुत सारे विद्यार्थी बोलेंगे कि 8000 है, तो वह अलग वाला 13000 है। 5000 के करीब में या 4500 से 5000 के करीब में बीएसएससी CGL की वैकेंसी आने की संभावना है। इस बात को समझिएगा, संभावना नहीं 100% क्लियर है। और ये जितने भी आयोग हैं, इन सभी आयोग को ये बोला गया है 6 माह के अंदर, लेकिन 6 माह के अंदर नहीं संभव है। 6 माह तक आपका सब वैकेंसी निकाल दी जाएगी, ताकि आगे होकर एग्जाम कराया जा सके, कोई दिक्कत ना हो। यदि भर्ती पहले निकाल दिया जाएगा तो एग्जाम हो सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं होगा। आगे आइए, आगे देखते हैं थोड़ा सा क्या है, इसको समझेंगे, एक बार ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहां पे विधानसभा चुनाव के पहले कुल 5 लाख पदों पर होगी बहाली। 2,11,000 पदों पर भर्ती जल्द, यानी कि इसमें 2 भाग में बांटा गया है। 2,11,000 पहले होगा, जो ये अधियाचना भेजी गई है 2,11,783 पद पर, ये पहले भर्ती होगी। बाद में फिर जो शेष वैकेंसी है वो वैकेंसी पर भर्ती की जाएगी। यानी विधानसभा चुनाव से पहले कम से कम 5 लाख सरकारी नौकरी का जो वादा है वह पूरा करना पड़ेगा। यहां पे देखिए, नगर विकास विभाग यानी 3596 पदों पर जल्द नियुक्ति करेगी। यानी ये अपना नियम बनाकर, इनका कैसे है क्या है, एक एक करके इनका अलग से नियुक्ति होगा। नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि विभाग से स्वीकृत विभिन्न कोटि के पदों को लेकर नियमित नियुक्ति होगा। ये 3956 पदों की अधियाचना आयोग को भेजी गई है, इन पर शीघ्र ही नियुक्ति होगी, संभावित है। उन्होंने कहा कि विभाग से अलग से पदों पर इंजीनियरिंग की बहाली करने की प्रक्रिया है। सहायक अभियंता असैन्य के लिए 168 व सहायक अभियंता यांत्रिक के लिए, ये सब अलग से भी होगा इनके पास। ये है। आगे देखिए, राज्य में जल्द ही सरकारी नौकरी का बड़ा पिटारा खुलने वाला है। सामान्य प्रशासन विभाग ने रोस्टर क्लियर करते हुए विभिन्न संवेगों को 2,11,000 पदों पर भर्ती के लिए रिक्ति संबंधित आयोग को भेज दी है। इसमें सबसे बड़ी नियुक्ति स्कूली शिक्षकों की होनी है। अब चरणवार इन पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए जाएंगे। इसके साथ ही 2,80,000 और पदों की नियुक्ति के लिए अधियाचना की प्रक्रिया अधीन है। कुल मिलाकर 5 लाख पदों पर बहाली प्रक्रिया अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले कर लेना है। बीएसएससी के लिए 1,34,000, इतना ही सब कुछ बता दिया गया। यही पद आपको भेजा गया है, जो भेजा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने आयोग को भेजी रिक्ति चरणवार तरीका से सबको विज्ञापन निकालने के लिए अलग से। बहुत सारे लोग ये हैं कि ये सोच रहे हैं, तो आप अभी से बता दें, मैं CGL 4 वाले जो विद्यार्थी हैं अभी से आप लग जाएं। इसके बाद एक वीडियो CGL 4 का स्पेशल बनेगा, क्या एज क्राइटेरिया है, क्या क्या हो सकता है, एक एक बिंदु को लेकर। उसके बाद जो अभी शिक्षक भर्ती वाले विद्यार्थी हैं उनसे मैं यही कहूंगा कि आप अभी से लग जाएं, आंख बंद करके पढ़ाई में लग जाएं, इधर के बाद में ना पढ़े। CGL 4 वाले यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो यह भी हो सकता है कि 1,38,000 पर बहाली निकालकर आपकी प्रक्रिया शुरू कर दिया जाए। चूंकि आनन फानन में सरकार करेगी, इस बात को समझ लें। यदि आप नहीं मान रहे हैं तो आप बैठ के अपना देखते रहिए, जब सब रिजल्ट आएगा उस समय फिर पद ऐड होगा, तो अब आप तैयारी शुरू करिएगा। कुछ भी हो सकता है, यह भी संभव हो कि कहीं आयोग तुरंत वैकेंसी भी दे दे, तब तक ये प्रक्रिया चल रहा है। तो इसलिए मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप पढ़ाई में मन लगाकर पढ़ाई करें, ताकि रिजल्ट हो जाए। विधानसभा चुनाव से पहले जितना लोग रिजल्ट ले लेंगे